अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी न्यू वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ जुओं और लीकों को ख़त्म करने का स्प्रे बताऊंगी, उसकी रिजल्ट्स बताऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि किस वजह से हमारे सर में जुएँ और लीकें हो जाती हैं और किस तरीके से हम अपने सर के जुओं और लीकों को ख़त्म करेंगे। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जुएँ और लीकें बच्चे और बड़ों सबके सरों में होते हैं, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना नहायत ही ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास कोरबा फॉर हेड नेट एंड लूज स्प्रे मौजूद है। ये स्प्रे जो है वो ऐसा आपके बालों को जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके बालों में से जो है जुओं और लीकों को ख़त्म करता है। यानी ये जो स्प्रे है कोरबा फॉर हेड लूज एंड नेट स्प्रे क्विकली अफेक्टेड, इजी यूज़, इंसेक्ट फ्री और अनकलर, यानी इसका कोई कलर भी नहीं, कोई फ्रेगरेंस भी नहीं है। और ये जो है आप अपने सरों पे सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई कीड़े मार दवाई नहीं है, बल्कि ये जो है सर में जो जुएँ और लीकें हो जाती हैं तो वो स्प्रे है। ये स्प्रे बिल्कुल ऑयल टाइप का है, लेकिन पेरामिन बिल का जो है वो वाइट कलर का स्प्रे। आगे चल कर जो है मैं आपको अपने हैंड पे जो है वो स्प्रे भी चेक करवा दूंगी कि किस तरह, जिस तरह एक ऑयल होता ऑयल की ही तरह ये स्प्रे है, लेकिन ये आपके सर के लिए, आपके सर की जो जुएँ और लीकें हैं उनको ख़त्म करने के लिए। आप इस हेयर स्प्रे को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सारा करने का जो तरीका है वो एक साइड पे इन्होंने मेंशन किया है कि हफ्ते में आपने इसको कितनी बार यूज़ करना है और कितने घंटे आपने इसको अपने सर पे लगाना है और किस तरीके से लगाना है, वो सारा प्रोसेस बॉक्स के ऊपर मेंशन है। लेकिन मैं भी आपको जो है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात करें तो जब ये मैंने बाई किया तो उस वक्त मुझे ये 600 का मिला था, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी की फ़िक्स प्राइस मुझे याद नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा महंगा हो गया। लेकिन अगर इसको बाय करने की बात की जाए तो मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ किया था। तो अगर आपके बालों में कम जुएँ और लीकें हैं तो उनको बहुत जल्दी से ख़त्म कर देता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब चलते हैं, ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद मैं अंदर से स्प्रे की बोतल और आपको कलर का टेक्सचर भी चेक करवाऊँगी। तो ये प्लास्टिक की पैकेजिंग में कुछ इस तरह की स्प्रे की बोतल आती है जिसमें ऑन और ऑफ भी है। और अभी ये देखो ऑफ है तो नहीं कर रही स्प्रे हो रही, लेकिन जब हम ऑन है ऑफ होगी तो स्प्रे नहीं होगी, जब ऑन करेंगे तब स्प्रे जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये स्प्रे जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑयल की तरह है और लाइट वेट है। ज़्यादा जैसे कि ऑयल जो होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल होते हैं हेयर, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। लेकिन जब आप अपने बालों पे अप्लाई करते हो तो आपके बालों में एक चमक सी भी आती है और आपके बालों को जो है वो अच्छे से मतलब ऑयल की तरह हो जाते हैं। पर ज़्यादा हैवी चिपचिपा बिल्कुल भी आपके बालों को फील नहीं करता, बट आपके बालों में जब लगता है तो लगता है कि हाँ कोई ऑयली चीज़ बालों पर अप्लाई की हुई है। साथ ही साथ इसके साथ एक अदर कॉम्ब भी दी गई, लेकिन ये कॉम्ब जो है वो इतनी मतलब आपके बालों के आपके जो बाल हैं उसको काफ़ी उलझा देती है, इसमें उलझ जाते हैं और टूट भी जाते हैं। तो आप जो है वो दूसरी जो लूज एंड नेट्स की यानी जुओं लीकों की जो स्प्रे कंघी होती है सॉरी, तो वो आप ले लें। तो आप उससे जो है अपने बालों को कंघी करें। अब मैं आपको इसका यूजिंग का तरीका बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले अपने बालों को खोलना है, खोल के बालों को अच्छे से कंघी करना है। कंघी करने के बाद इस स्प्रे को आपने लेके अपने पूरे बालों की जड़ों में लगाना है, ठीक है। तो स्प्रे जब आप बालों की जड़ों पे लगाएंगे, बालों की जड़ों पे स्प्रे लगाने के बाद अच्छे से बालों को थोड़ा सा मसाज कर दें और फिर बालों पे ये स्प्रे लगाकर आपने 6 से 8 घंटे छोड़ देना है। 6 से 8 घंटे बाद आपके बालों में जब अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगा ये, और जो आपकी सर पे जुएँ और जो लीकें हैं उनकी ज़ाहिर बात इस ऑयल की वजह से, स्प्रे की वजह से उनको डेड हो जाएगी। तो उसके बाद आपने बालों में कंघी करनी है। इन्होंने अपने साथ कंघी दी है, लेकिन ये मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा उलझा देती है और बाल टूट जाते हैं। तो एक दूसरी कंघी जो जुओं लीकों की होती है तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने जो है वो वाली कंघी अपने बालों मतलब वो वाली कंघी लेनी है और आपने अपने बालों में कंघी करनी है। आप जब अपने बालों पर कंघी करेंगी तो अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा जुएँ और लीकें होंगी तो उस कंघी से आपके सर से जो बालों पे जुएँ जो लीकें हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपके बालों में कम जुएँ लीकें होंगी और आप नहीं चाहते कि आपके बालों में ज़्यादा जुएँ लीकें हों, तो फिर आपके बालों से शायद इतने ना निकले। लेकिन ये है कि आपके बालों में अगर जो जुएँ और लीकें होंगी तो वो उसको ख़त्म कर देगा। अगर तब भी नहीं ख़त्म होती, पहले तो हो ही जाएंगी। अगर आपके बालों में कम जुएँ और लीकें हैं तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती तो दोबारा स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगी।
तो बालों की जो अंदर जुएँ और लीखें होती हैं, जब ये हमारे बालों में होती हैं तो ये हमारे सर के अंदर से जो खून होता है उनको चूसती हैं और हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं। अगर आप कभी अब जुएँ और लीखों को लें और उनको हाथ में लेके उनकी, हम अक्सर अम्मियाँ दादी आप लोगों ने देखा होगा, जुएँ लीखें जब सर से निकालती हैं तो उनको नाखून के ज़रिए जो है वो मतलब कर देती हैं बस, तो उनमें से काफ़ी ब्लड निकलता है। और ब्लड किसका होता है? हमारे सर से वो चूसती हैं, हमारे बालों से में रहती हैं, ब्लड सर से ही लेके चूसती हैं, तो हमारा ही होता है। तो हम कोशिश करें कि अपने सर में जुएँ और लीखों को ना रहने दें। अब जुएँ और लीखें क्यों होती हैं? जुएँ और लीखें इस वजह से होती हैं कि हम अपने सर का ख़्याल नहीं रखते, हम अपने सर को वॉश नहीं करते, या फिर हम अपने सर पे कोई चीज़ ओढ़ लेते, दुपट्टा ओढ़ते हैं, तो हमारा जो सर होता है, बाल होते हैं, वो उनमें स्वेटिंग आना शुरू होती है, उसकी वजह से बचती है। यानी कई वजूहात की बिना पे हमारे सर पे जो है वो जुएँ और लीखें हो जाती हैं। तो अगर लड़कियाँ सर पे स्कार्फ़ वगैरह लेती हैं, स्टोलर लेती हैं, जाप लेती हैं या कैप लेती हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि गर्मियाँ हैं तो डेली बेसिस पे एक दिन छोड़ के अगले दिन आप अपने सर को ज़रूर वॉश करें। हम जो रोज़ाना टोपियाँ पहनते हैं तो हमारे सर में पसीना आता है, तो उसकी वजह से हमारे सर में जुएँ और लीखें होती है। नंबर 1 ये वजह। नंबर 2, हमारा सर बहुत ज़्यादा मैला होता है और कुछ लोग काफ़ी दिनों तक जो है अपने सर को वॉश नहीं करते। उसकी वजह, दूसरी वजह से आप अपने सर को साफ़ नहीं रखेंगे तो तब आपके सर में जुएँ और लीखें होंगी। तीसरा ये वजह ये है कि हम अगर किसी दूसरे बच्चे के सर में या बच्ची के सर में जुएँ और लीखें होती हैं तो हम उनके साथ उठते और बैठते हैं, तो अक्सर माँ अपने बच्चों से सुना भी होगा कि अम्मियाँ कहती है कि ये स्कूल जाती है तो इसके सर में से जुएँ और लीखें आना शुरू होगी, क्योंकि दूसरे बच्चों के सर से जो होती हैं वो जुएँ और लीखें जो होती हैं वो उड़ के कहते हैं कि दूसरे बच्चों में चली जाती है। तो हम अगर किसी के सर में जुएँ और लीखें होती हैं तो बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमारे बच्चे फलां बच्चे के साथ खेलते हैं तो उनके सर में होती है, तो हमारे बच्चे में भी हो जाती हैं। तो जी हाँ, इस तरह जुएँ और लीखें एक से दूसरे सरों में भी चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे आपस में सर मिला के बैठती हैं, बातें करती हैं, खाते पीते सब कुछ करते हैं बच्चे। तो इस वजह से भी अक्सर बच्चियों की जो सर में जुएँ और लीखें होना शुरू हो जाती हैं। क्या ये वाला स्प्रे हम बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हो? तो जी, अगर आपके छोटे बच्चे, ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, 6 माह के बच्चों का आप यूज़ नहीं कर सकते, पहले तो उनके सर में जुएँ और लीखें होती नहीं। क्योंकि एक कमेंट्स मुझे आया था कि क्या 1 से 1.5 साल के बच्चों में हम यूज़ कर सकते हो? तो नो। पहले तो उनके सर में जुएँ और लीखें आज तक मैंने नहीं सुना कि वो होती हैं, क्योंकि माँ-बाप हमेशा माएँ उन बच्चों का ख़्याल रखती हैं, बच्चे माँ के पास ही होते हैं। अगर एक आदत उस बच्चे के सर से निकल भी आती है तो वो ज़ाहिर बात है किसी बच्चे के सर पे होगा तो उसके सर में आ गया तो वापस आसानी से निकाल सकती हैं। लेकिन ये जो है, अगर आप किसी बच्चे के सर पे यूज़ करना चाहते हैं तो 7 साल से ऊपर का अगर कोई बच्चा है या 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसके सर पे यूज़ कर सकती हैं। ये कोई हार्श केमिकल नहीं है, बस आपके चेहरे में ना लग, आपकी आँखों में ना जाए। चेहरे में इतना मसला नहीं है, लेकिन आपकी आँखों में बिल्कुल भी ना जाए। बाकी अगर आपकी सर की जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप डॉक्टर से पूछकर यूज़ करें, और वीक में इसे आपने 1 बार यूज़ करना है। आपने 1 बार यूज़ किया, फिर अगले वीक में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हो। 3 से 4 बार आप इस बोतल को ईज़िली से यूज़ कर सकते हो, 5 बार भी आप कर सकते हो, आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो है, मैंने आपको वजह भी बता दी कि हमारे सर में जुएँ किस तरीके से होती है और ख़त्म करने का तरीका भी बता दिया कि ये जो कोरबा फोरहेड लूज़ एंड नेट स्प्रे है, तो इससे जो है आपकी सर की जुएँ और लीखें भी ख़त्म हो सकती हैं। इसके अलावा अपने सर को साफ़ रखें। इस स्प्रे से जो है आपके बाल जो है सॉफ्ट और स्मूथ भी होते हैं। इस स्प्रे से जो है आपके बालों की डैंड्रफ भी नहीं पड़ती और बालों में एक शाइन सी भी आती है। और इसी का जो है वो शैम्पू भी आता है, अगर आप इसी ब्रांड का शैम्पू भी यूज़ कर लेते हैं तो आपको और डबल रिज़ल्ट मिलते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो 100% ना से 50% 75% हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। जब हम डबल चीज़ें अप्लाई करते हैं तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप ये स्प्रे के साथ-साथ इसका शैम्पू भी ख़रीद लेंगे और वो भी यूज़ करेंगे तो उसका और डबल रिज़ल्ट मिलेंगे, और आपकी जो सर की जो जुएँ और लीखें और जिनकी वजह से आप परेशान हैं तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो बहुत छोटे बच्चों पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये कंघी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली कंघी है, तो इस कंघी से आप अपने बालों को स्प्रे करने के बाद कंघी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने बालों को फिर से 6 से 7-8 घंटे बाद वॉश कर देना है। इसी के जो शैम्पू, इससे भी वॉश कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो आपके पास शैम्पू आप उससे भी वॉश कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो थी वो मैंने जुओं और लीखों के बारे में बनाई कि आप उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं और किस तरीके से होती हैं। तो ये छोटी-छोटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर टिप्स होती है जो हम अपने इस पर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आप बड़ी लड़की हैं, छोटी लड़की, बच्ची वगैरह जो भी हैं, आप सब जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। अगर किसी लड़के के सर पे भी होती है तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए नहीं, बल्कि बड़ी लड़कियों और लड़कों के लिए भी है। अगर उनके सर में भी जुएँ या लीखें हैं तो उनको भी ये ख़त्म कर सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।